गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 3 पर चर्चा करेंगे। दिनांक 9 जुलाई 2021। और चलिए पढ़ते हैं आज का सवाल। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है और उसके उत्तर लिखने हैं। चलो एक दो क्वेश्चन पर नज़र मारते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मालगुजारी, ज़मींदारी, ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छांटना है। तो ये हमें तो प्रत्यय छांटना है, तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा, इसके अंतर से हमें नहीं मिलेगा इसका आंसर। सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? ये तो वैसे भी हम बता सकते हैं बिना पढ़े, है ना। अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटने हैं। ज़मीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखिए और इस गद्यांश के लिए शीर्षक देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी, सालाना मतलब जो साल में पैदावार होती है, यानी वर्ष में जो एक बार होती है, राजा का भाग भी अपने आप घट पड़ जाता था। अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। ये रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज़मींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की ज़मींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था, या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद किया। ये लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जा सकती थी। तो ये गद्यांश है और ये एक तरह से हमें जो किसान के लिए जो बदलाव किए गए वो सब हमें इसमें देखने को मिला। अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या सिचुएशन थी किसान की, और आने के बाद क्या हो गए, क्या बदलाव हुए, है ना, ये हमने पढ़ा। तो पहला सवाल है, मालगुजारी, ज़मींदारी, ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छांटना है। तो मालगुजारी में मालगुजार शब्द है, मूल शब्द है, और ई प्रत्यय है। ई, बड़ी ई आप लिखोगे। दूसरा शब्द है ज़मींदारी, तो ज़मींदार मूल शब्द हो गया और ई, उसमें भी ई जो है प्रत्यय हो गया। तीसरा ज़्यादातर, ज़्यादा मूल शब्द हो गया और तर प्रत्यय हो गया। ये हमारा बनेगा। ठीक है, जैसे पूंजीवादी में पूंजी और वादी है ना, तो ऐसे ही हमने इस पूंजीवादी का पूंजीवाद मूल शब्द हो सकते हैं और बड़ी ई इसमें प्रत्यय है। सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द मतलब वर्ष में जो एक बार होता है, जैसे यहाँ पर हमारा है साल में एक बार होने वाला, यानी वार्षिक। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटने हैं। तो हम उर्दू के शब्द छांटते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। खिराज शब्द हो गया, जो मोटे मोटे हमें दिख ही रहे हैं वैसे, और सालाना हो गया एक तरह से, और रकम, मालगुजारी, है ना, और इसी तरह से नामजद करना और हुकूमत, ये जो सारे शब्द हैं ये सब के सब जो है उर्दू के शब्द हैं। और भी हम इसमें से छांट लेंगे खुद, जो हमें दिखाई देंगे।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़मीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखिए। ज़मीन का मतलब आकाश, मालिक नौकर, है ना, और राजा रंक, ये बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट सवाल है इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हम किसान जीवन लिख सकते हैं, या और भी हम अगर सोचें तो अंग्रेज़ी हुकूमत में आए बदलाव कह सकते हो, या अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान किसान जीवन में आए बदलाव, ये हम कह सकते हैं, है ना, या किसान जीवन भी हम कह सकते हैं, दोनों ही बन जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो कार्यपत्रक है हमारी वो पूरी होती हैं, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी हम अपने शब्दों में ज़रूर आंसर दे सकते हैं। इसमें अपने शब्दों में आंसर देने के लिए तो ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं, केवल शीर्षक ही है, और उर्दू के शब्द हम छाँट ही लेंगे, है ना, जो इसमें एक आध छूट गया वो सब हम छाँट लेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।